हम पढ़ रहे हैं हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ पैलिमॉन। पैलिमॉन या प्रॉन आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जिनमें संधित जॉइंटेड अपेंडिजेस पाए जाते हैं। पैलिमॉन वर्ग क्रस्टेशिया के अंतर्गत आता है और ऑर्डर है डेकापोडा। तो डेकापोडा के अंतर्गत लक्षण है गमन के लिए 5 जोड़ी या 10 टांगे पाई जाती हैं। पूर्व के लेक्चर्स में हमने पैलिमॉन के हैबिट्स, हैबिटेट्स, एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, एक्सोस्केलेटन के बारे में हमने स्टडी किया। इस लेक्चर में हम अपेंडिजेस के बारे में समझेंगे। सबसे पहला अपेंडिज है, मैं रिपीट करूंगी। प्रॉन में कुल 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं और प्रॉन के शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी संधित उपांग पाए जाते हैं। तो उपांग जो होते हैं वे द्विशाखित या बाइरैमस प्रकार के होते हैं। तो कुल 19 जोड़ी उपांग को वर्गीकृत किया गया है प्रॉन में, और जिसमें से 13 जोड़ी सिरोवक्षीय होते हैं, सिफेलोथोरेसिक होते हैं। तो 13 जोड़ी सिफेलोथोरेसिक के अंतर्गत 5 जोड़ी सिफेलिक हैं और 8 जोड़ी थोरेसिक हैं। उसके बाद है उदरीय उपांग, 6 जोड़ी हैं, एब्डोमिनल अपेंडिजेस। इससे पूर्व के वीडियो में हमने सिफेलिक अपेंडिजेस का अध्ययन प्रारंभ किया था। प्रॉन का सर 5 खंडों का बना होता है और उसमें 5 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। तो पहला सिफेलिक अपेंडिज है एंटीन्यूल या प्रशंगिकाएं। प्रशंगिकाओं के बारे में हमने इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने अध्ययन किया था। अब हम इस लेक्चर में हम एंटीने श्रृंगिकाएं पढ़ेंगे, मैंडिबल, मैक्सिलरी एंड जंभिकाएं पढ़ेंगे। हमने एंटीन्यूल्स के बारे में समझा और एंटीन्यूल सिर के प्रथम खंड के उपांग हैं और एंटीन्यूल के जो पार्ट होता है प्रीकॉक्सा पार्ट होता है। तो इसकी पृष्ठ सतह पर एक गर्त पाया जाता है जिसमें संतुलन पुटी का छिद्र खुलता है, स्टेटोसिस्ट का। और साथ ही साथ प्रशंगिकाओं पर संवेदी शूक पाए जाते हैं तथा ये स्पर्शग्राही टैक्टाइल संवेदी अंग होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड पेयर ऑफ अपेंडिज, जिन्हें हम श्रृंगिकाएं कहते हैं, एंटीने। प्रशंगिकाओं की तरह श्रृंगिकाएं भी मुख पूर्वी उपांग होते हैं और ये प्रशंगिकाओं के ठीक नीचे स्थित होते हैं। प्रत्येक श्रृंगिका का प्रोटोपोडाइट 2 खंडों का बना होता है, कॉक्सा तथा बेसिस। प्रोटोपोडाइट पार्ट बहुत फूला हुआ होता है क्योंकि इसमें उत्सर्जी अंग उपस्थित होते हैं। कक्षांग के भीतरी किनारे पर ये उत्सर्जी अंग एक उत्सर्जी छिद्र द्वारा बाहर खुलते हैं। श्रृंगिका में बहिर
पादांश तथा अंतः पादांश पाए जाते हैं, एंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट एंड एंडोपोडाइट। तो एक्सोपोडाइट एक पतली चपटी पत्ती समान संरचना होती है जिसे स्केल या स्क्वैमा कहते हैं। इसके बाहरी किनारे पर शुक पाए जाते हैं। यह संभवतः तैरते समय संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। श्रृंगिका का अंतः पादांश एक बहुसंधित संस्पर्शक फीलर के रूप में पाया जाता है। यह स्पर्शग्राही संवेदी अंग की तरह कार्य करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि श्रृंगिका या एंटीने, इनका फंक्शन है उत्सर्जन। 3 फंक्शंस हैं, हम आउटलाइन कर सकते हैं 3 फंक्शंस: उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, बैलेंसिंग और सेंसरी। उत्सर्जन संतुलन तथा संवेदी अंग की तरह ये कार्य करते हैं श्रृंगिकाएं। तो ये तो है सेकंड पेयर ऑफ अपेंडिज, दैट इज एंटीने। अब हम थर्ड पेयर ऑफ अपेंडिज की बात करते हैं जिन्हें हम मैंडिबल कहते हैं। तो ये कुछ कठोर किंतु ये मैंडिबल्स छोटे होते हैं किंतु कठोर होते हैं, कैल्सिफाइड उपांग होते हैं जो मुख के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक मैंडिबल संपूर्ण रूप से कॉक्सा की ही बनी होती है, कक्षांग या कॉक्सा की बनी होती है। इसका समीपस्थ त्रिभुजाकार व लगभग खोखला भाग अधः स्फीतिका या एपोफाइजिस कहलाता है तथा दूरस्थ भाग सिर, हेड कहलाता है। सिर में 2 प्रकार के प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनमें से एक है इंसाइजर प्रोसेस, दूसरा है मोलर प्रोसेस। तो जो ये इंसाइजर प्रोसेस होता है ये बाहर की तरफ स्थित होता है और इसमें 3 दंतिकाएं पाई जाती हैं। मोलर प्रोसेस भीतर की ओर स्थित होता है तथा इसमें 5 या 6 दंतिकाएं पाई जाती हैं। सिर के बाहरी किनारे पर 3 खंडों का बना मैंडिबुलर पल्प पाया जाता है। इसका प्रारंभिक खंड आधार बेसिस को तथा दो दूरस्थ खंड अंतः पादांश एंडोपोडाइट को निरूपित करते हैं। इसमें जो एक्सोपोडाइट होता है वो एब्सेंट होता है मैंडिबल्स में। दोनों मैंडिबल भोजन को कुतरने व पीसने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से मैंडिबल का फंक्शन है फूड को क्रश करना। प्रॉन में जो 4th पेयर ऑफ अपेंडिज है, सेफेलिक अपेंडिज, उसे हम मैक्सिलुली कहते हैं और ये छोटे पतले कोमल चपटे पत्ती समान उपांग होते हैं। प्रत्येक लघुजंबिका या मैक्सिलुली किस किस पार्ट से बना होता है ये हम देखेंगे। तो प्रत्येक मैक्सिलुली बना होता है कॉक्सा, बेसिस, एंडोपोडाइट से बना होता है और एक्सोपोडाइट प्रत्येक मैक्सिलुली में एब्सेंट होता है। मैक्सिलुली में एब्सेंट होता है एक्सोपोडाइट और कक्षांग तथा आधार के स्वतंत्र किनारों पर, कक्षांग यानी कि कॉक्सा और आधार यानी कि बेसिस, तो कॉक्सा एवं बेसिस के स्वतंत्र जो फ्री जो किनारे हैं उन पर शूक पाए जाते हैं जो अंदर की तरफ हनु आधारों की भांति उभरे रहते हैं। ये मुख में भोजन के परिचालन में सहायक होते हैं। तो फंक्शन है मुख में भोजन का परिचालन। ये हम देख सकते हैं, ये है मैक्सिलुली और ये कॉक्सा पार्ट है, ये एंडोपोडाइट पार्ट है, एक्सोपोडाइट एब्सेंट है मैक्सिलुली में
ये नाथोबेसिस हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिली। तो मैक्सिली ये है मैक्सिली, और मैक्सिली पतली कोमल चपटी पत्ती समान एक जोड़ी उपांग होते हैं जो मुख के पीछे की तरफ स्थित होते हैं। प्रत्येक जो मैक्सिली है वो बना है कॉक्सा बेसिस एंडोपोडाइट एवं एक्सोपोडाइट से बना होता है। तो यहाँ पर एक्सोपोडाइट प्रेजेंट होता है, जबकि मैक्सिल्यूली में एंडोपोडाइट एब्सेंट है। इनका जो कॉक्सा पार्ट है वो छोटा होता है, कक्षांग छोटा होता है, किंतु एक अनुप्रस्थ दरार द्वारा आंशिक रूप से दो खंडों में विभक्त होता है। आधार बड़ा होता है, बेसिस पार्ट बड़ा होता है तथा भीतर की तरफ दो शाखाओं में विभक्त होकर एक द्विशाखित हनु आधार का निर्माण करता है। जो एंडोपोडाइट होता है वो छोटा पाली या लोब के समान होता है, और एक्सोपोडाइट एक बड़ा फैले हुए पंखे के समान होता है, जिसे स्कैफोग्नाथाइट कहते हैं। यह गिल प्रकोष्ठ में गुजरने वाली जलधारा को उत्पन्न करता है। स्कैफोग्नाथाइट की संपूर्ण बाहरी सतह पर छोटे छोटे शूक पाए जाते हैं, और मैक्सिली का काम है भोजन का परिचालन एवं श्वसन। मैक्सिली भोजन के परिचालन एवं श्वसन में सहायक होती हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार 5 जोड़ी सिफेलिक अपेंडिजेस पाए जाते हैं, और हमने उनके बारे में डिटेल में अध्ययन किया। एंटीन्यूल्स के बारे में हमने इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था कि इसमें हमने पढ़ा एंटीने, मैंडिबल्स, मैक्सिल्यूली एंड मैक्सिला के बारे में। प्रत्येक के स्ट्रक्चर एवं फंक्शन के बारे में हमने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे थोरेसिक अपेंडिजेस के बारे में।